नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के सवाल नंबर 9 से आगे के सवालों को हल करेंगे। बच्चों 10-15 दिन से आपकी ये क्लासें बंद थी क्योंकि दीपावली की छुट्टियां चल रही थी और मैं भी बाहर घूमने निकल गया था। इस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। अब से आपकी क्लास कंटिन्यू रोज शाम को 8 बजे लाइव चलेगी, तो आप इस क्लास से वापस जुड़ जाइएगा। जो भी मित्र पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो रेगुलर आप वापस जुड़ जाइए। बहुत ही जल्द आपका कोर्स अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले करवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 9.1 बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर की आएगी और प्रत्येक नंबर एक नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपका टारगेट 100 में से 100 लाने का है तो एक सवाल अपना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप सभी सवालों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। और बेटा मैंने कहा था कि इस प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए एक तो सबसे पहले आपको इसमें एक चित्र बनेगा प्रत्येक सवाल में, और चित्र बनेगा समकोण त्रिभुज का, वो चित्र बनाना आना चाहिए। दूसरी बात, आपको त्रिकोणमितीय सारणी 0 से 90 तक वाली सारणी आपको याद होनी चाहिए, और एक लाल बटे कक्का वाली ट्रिक भी आपको याद होनी चाहिए। तो सवालों को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप वापस जुड़ जाइएगा और अधिक से अधिक क्लासों को शेयर करें ताकि और भी जो गरीब छात्र हैं वो हमसे जुड़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 9 देखो क्या लिखा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ एक तो है मीनार और एक है भवन। अब चाहे भवन बनाओ चाहे मीनार बनाओ, बिल्कुल सीधी बनानी है आपको, ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री पे, ठीक है। और देखो मीनार होती है बड़ी और भवन होता है छोटा, तो हमेशा मीनार बड़ी बनानी है और भवन छोटा बनाना है। तो देखो मान लीजिए ये तो है मीनार, ठीक है, और ये है भवन, ठीक है। ये तो है मीनार और ये भवन है, और ये क्षैतिज जमीन है ये वाली, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो सवाल को। ये तो मीनार है, ये भवन है। हमेशा मीनार ऊंची होगी और भवन क्या होगा, छोटा होगा। देखो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार है तो मीनार का पाद बिंदु ये रहा। अब भवन का शिखर कहाँ है, ये भवन का शिखर। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन, ये भवन है, इसका ये पाद बिंदु, यहां से मीनार का शिखर ये रहा, यहां से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। आगे क्या लिखा है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना भवन की ऊंचाई h है, h मीटर है, ये मान लेंगे, ठीक है। बन गया चित्र। तो देखो यहाँ पर नाम देते हैं A, B, C और D। AB तो है मीनार, CD है भवन। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ 2 समकोण त्रिभुज बन गए। एक तो ABC ये वाला, यहाँ ये पूरा 90 डिग्री क्योंकि ऊंचाई 90 डिग्री पे होती है, और एक बन गया BCD ये वाला, है ना। अब देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में ये भुजा कॉमन है, एक ही भुजा है ना, तो इसलिए इसे भी हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। माना ये x मीटर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना भवन का क्या नाम है, CD की ऊंचाई। बताओ भवन CD की ऊंचाई क्या मान लेंगे बेटा, h मीटर मान लेंगे, मान लिया। और मीनार जो यहां पर है, मीनार वो क्या है, AB है, जिसकी ऊंचाई है 50 मीटर, ठीक है। बात समझ आ गई। मीनार AB है, इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। अब देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज तो है ABC और एक है BCD। तो पहले हम ABC ले लेते हैं। तो पहले लेंगे त्रिभुज ABC से। अब देखो ABC में ध्यान लगाना, इधर एक भुजा तो वो लेनी है जो मैं दे रखी है, और एक भुजा वो लेनी है जो मैं ज्ञात करनी है। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लेंगे। अब देखो इसमें ये वाला कोण है, तो इस कोण के सामने ये लंब है और ये आधार है,
तो लंब बटा आधार बताओ काय में आता है, लाल बटे का क्या याद करो, LAL बटा KKA, यहाँ आएगा साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा और यहाँ टेन थीटा, बाकी ये तीन तो इसके उल्टे होते हैं। तो देखो लंब बटा आधार काय में आता है, टेन थीटा में, और टेन कितना 60, तो यहाँ आएगा टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अब टेन 60 का मान आपको सारणी में देखना है, तो बेटा सारणी में टेन 60 का मान होता है अंडर रूट का 3 बराबर लंब कितना है 50 बटा आधार कितना है x। अब देखो मान लो यहाँ बटे में 1 है, ये भी भिन्न में ये भी भिन्न में, बीच में बराबर का, तो यहाँ करते हैं वज्र गुणा, x को अंडर रूट 3 से किया अंडर रूट 3x और 50 है कम 50। अब देखो यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये गुणा है तो भाग में, तो x का मान आ जाएगा 50 बटा अंडर रूट 3, आ गया x का मान। अब देखो क्या 3 का भाग 50 में जाता है, नहीं, अगर 3 का भाग 50 में जाता तो यहाँ करते हर का परिमेयकरण, लेकिन नहीं जाता है तो यही रहने देंगे, हो गया। अब लेंगे त्रिभुज BCD ये वाला, ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज कौन सा BCD से। अब देखो BCD में ये वाला कोण है, तो इसके सामने ये लंब है और ये आधार है, 90 डिग्री वाला तो कर्ण होता है, उसके सामने वाला तो लंब और आधार वही टेन में आएगा, और टेन इस बार 30 है, तो यहां लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अब टेन 30 का मान होता है सारणी में 1 बटा अंडर रूट 3, सारणी याद होनी चाहिए आपको, अच्छी तरह से आनी चाहिए, बराबर लंब क्या है h बटा आधार क्या है x, यहां भी करो क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा, x को 1 से किया x से कम x बराबर h को अंडर रूट 3 से किया अंडर रूट 3h, आ गया। अब क्या देखो अंडर रूट 3 को h से किया अंडर रूट 3h आ ही जाएगा, x को 1 से किया x आ ही जाएगा, आगे बात समझ में। अब क्या करना है बेटा, हमें h का मान ज्ञात करना है, तो ये जो x का मान है वो यहां रखेंगे, बताओ क्या करेंगे, x का मान रखने पर यह समीकरण नाम दे दो 1, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह x का मान कितना है 50 बटा अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3h, ठीक है। अब देखो हमें h का मान ज्ञात करना है, तो ये गुणा है तो क्या में आ जाएगा भाग में, तो h का जो मान आएगा वो आएगा 50 बटा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखो 50 तो है ही सही, अब बताओ अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करने पर 3, भाई 3 थी 9, 9 का वर्गमूल 3, अब 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दो, 16 थी 48, 16 बार 2 बच गया पॉइंट लगा दो, 20 हो गया, 36 18, फिर 2 बच गया 36 18 6 आता ही जाएगा, तो 1 6 की जगह हम 7 कर देंगे और क्या कर देंगे मीटर कर देंगे। तो बताओ बेटा भवन कितना ऊंचा है 16.67 मीटर, 6 6 6 6 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा आप, बड़ी आसानी से आपको सभी सवाल समझ में आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो सवाल नंबर 10 करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान लगाओ इधर बोर्ड पे, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये हो गई सड़क, और बेटा सड़क की ये जो लंबाई है वो है 80 मीटर, ठीक है। अब इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। मान लो एक खंबा, तो खंबा हमेशा ऊर्ध्वाधर होगा, एक खंबा यहाँ है और एक खंबा यहाँ है, दोनों की लंबाई बराबर है, यानी कि दोनों की ऊंचाई बराबर है, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगा दिए हमने। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, अभी सड़क के बीच में कहीं पर एक बिंदु है, मान लो मैं यहाँ बिंदु ले लेता हूं, कहीं भी ले लो एक बिंदु। अब इस बिंदु से इस खंबे के शिखर का उन्नयन कोण और इस खंबे के शिखर का उन्नयन कोण हमें दे रखा है। मान लो इसका उन्नयन कोण तो है 60 डिग्री और इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। आप दोनों को किधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क के बीच में एक बिंदु से इस खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और यहां से इसके उन्नयन कोण 30 है। उन्नयन कोण समझते हो ना, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। अब हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है एक तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, ये खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई h, ये h है तो ये भी h ही होगी क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। दूसरी, इस बिंदु से खंभों की दूरी, ये जो बिंदु है
इस बिंदु से ये खंबा कितनी दूर है और ये खंबा कितनी दूर है। मान लो ये वाला खंबा x मीटर की दूरी पर है ना। अब ये x है तो बताओ पूरी दूरी कितनी है 80 मीटर। तो बताओ ये वाला कितना हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। भाई ये x मान लिया तो ये 80 माइनस x हो जाएगा क्योंकि पूरा 80 है। मान लो ये 20 होता तो ये 60 होता ना, क्योंकि पूरी दूरी 80 है। तो ये x मान लिया और ये कितना हो जाएगा x माइनस 80 मीटर। अब नाम दे देते हैं a b, यहां हो जाएगा c d और e। यहां पर a b और d e ये दोनों खंबे हैं, ठीक है। और ये दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक तो ए बी सी और एक सी डी ई। ये दोनों समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पे होती है। बात समझ आ गई। तो सबसे पहले लिखो, क्या लिखोगे, माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई। बताओ खंभों की ऊंचाई क्या मान लेंगे, खंभों की ऊंचाई मान लेंगे भाई h मीटर, ठीक है, h मीटर मान ली। और खंबे ए बी से बिंदु की दूरी बताओ क्या मान ली x मीटर मान ली। ये दो चीजें हमने मान ली, वो जो लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो एक तो लेंगे ये वाला समकोण त्रिभुज और एक लेंगे ये वाला पहले ये वाले ए बी सी। बताओ त्रिभुज कौन सा लेंगे ए बी सी से। अब देखो बेटा इसमें ये कोण है तो इसके सामने लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार वही काय में आता है टेन में। बताओ टेन कितना 60 डिग्री बराबर हो गया लंब बटा आधार। अब टेन 60 का मान सारणी में कितना होता है √3 बराबर लंब h है आधार x है, ठीक है। अब देखो मान लो बटे में 1 है तो ये भी भिन्न में ये भी भिन्न में बराबर है, तो वज्र गुणा √3 को 1 से किया √3x और h एकम h आ गया। इसे या तो समीकरण दे दो या ये रहने दो, हो गया भाई। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा सी डी ई। अब लेंगे बेटा त्रिभुज सी डी ई से। अब देखो सी डी ई में भी ये कौन है तो ये लंब है और ये आधार है, और लंब बटा आधार टेन में आता है, टेन इस बार 30 है तो आएगा टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। टेन 30 का मान 1 बटा √3 सारणी देखोगे तो वहां दिख जाएगा बराबर लंब कितना है h बटा आधार कितना है 80 माइनस x। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को h से किया √3h बराबर 80 को माइनस x को 1 से किया तो 80 माइनस x आ गया। अब देखो हमारे पास ही आ गया। अब देखो यहां हमारे पास किसका मान निकल गया h का, तो ये h का मान यहां रखेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि h का मान आ गया ना। तो इसे या तो दे दो समीकरण, इसे एक समीकरण नंबर 2 दे दो। तो क्या लिखेंगे h का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ठीक है, ध्यान लगाना इधर समीकरण 2 में रखेंगे। √3 का तो √3 इंटू h की जगह h का मान कितना है √3x बराबर कितना है पीछे 80 माइनस x। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 3 पीछे x बराबर 80 माइनस x। अब देखो x का मान ज्ञात करने तो x को इधर ले आओ, ये माइनस का है तो प्लस का 3x प्लस x बराबर 80, 3x और 1x 4x बराबर 80। अब देखो मान हमें x का ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 80 बटा 4, 4 से काटो तो x का मान आ गया 4 दूनी 8 20 बार। यानी कि इस ए बी खंबे से ये बिंदु कितनी दूरी पर है 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब इससे 20 है तो बताओ इससे कितना होगा 60 होगा ना, 60 ही होगा। अब देखो ये तो आ गई खंभों की दूरी, देखो लिख देता हूं मैं यहां ए बी खंबे से बिंदु की दूरी बताओ कितनी 20 मीटर, और दूसरा ईडी खंबे से बिंदु की दूरी बताओ कितनी होगी 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। समझ आ रहा है, दिख तो रहा है ना भाई, अरे दिख रहा है ना 60 मीटर, ठीक है। तो ये तो खंभों की दूरी आ गई, इधर लिख देता हूं मैं 60 मीटर। अब यह ज्ञात करनी है खंबे की ऊंचाई, तो बेटा ये जो x का मान है इसको समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 में रखो, क्या लिखोगे यहां देखो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर।
अब देखो समीकरण नंबर 1 ये रहा, h का तो h बराबर √3 इंटू एक्स की जगह x का मान 20, तो h बराबर आ गया 20 √3 मीटर। तो यह आ जाएगी आपके खंबे की ऊंचाई। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर 11, ध्यान लगाना, बड़ी आसानी समझ में आएगा। क्या लिखा है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर स्थित बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें आपको चित्र दे रखा है, लेकिन मैं आपको चित्र बनवाऊंगा ताकि आपको चित्र बनाना अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखो एक नहर है, तो बेटा नहर हमेशा ऐसे बनानी है, क्षैतिज। नहर क्षैतिज होती है। ये है एक नहर, ठीक है, ये एक नहर है भाई, ये नहर है। अब नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। मान लो इस तट पर ये खड़ा हो गया एक टीवी टावर। टावर हमेशा ऊर्ध्वाधर होगा, है ना, 90 डिग्री पे। ये एक टीवी टावर खड़ा है। अब कह रहा है कि नहर के तट के दूसरे बिंदु से, मान लो ये नहर का तट का दूसरा बिंदु है, इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई, 60 डिग्री है। ये टावर के शिखर का उन्नयन कोण हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। समझ में आ रही है बात। एक नहर के तट के टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये खड़ा कर दिया, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक और बिंदु है। देखो इस बिंदु से ये यहां से यहां 20 मीटर दूरी पर एक और बिंदु है, यहां मान लो, ठीक है। और ये बिंदु वहां पर है। जब इसको मिलाओगे ना तो ये पाद बिंदु से बिल्कुल सीधी रेखा में मिलेगा, ठीक है। अब यहां से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब एक तो हमें ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई और एक ज्ञात करनी है नहर की चौड़ाई, ठीक है। माना टावर की ऊंचाई क्या है, h, माना नहर की चौड़ाई क्या है, x मीटर मान लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां भी दो समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, ऊंचाई हमेशा 90 पे होती है। अब दो कौन कौन से, एक तो देखो A B C और यहां दे देते हैं D। एक तो है ABC ये वाला और एक है ABD, ये पूरा, हमें ये नहीं, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। एक तो ये ABC और एक ABD। अब देखो एक समकोण त्रिभुज ये है और एक ये है। अब ये बड़ा वाला है तो ये बड़ी वाली भुजा पूरी चाहिए हमें, ये x है ये 20 है, तो बताओ पूरी कितनी हो गई, x + 20 मीटर। आगे बात समझ में। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे। तो सबसे पहले लिखो, क्या लिखोगे, माना टावर की ऊंचाई, बताओ टावर की ऊंचाई क्या मान ली, h मीटर मान ली। और माना नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, बताओ नहर की चौड़ाई क्या मान ली हमने, x मीटर, ठीक है, हो गया भाई। अब देखो हमें लेना है एक तो ये ABC और एक ABD। पहले लेंगे त्रिभुज कौन सा, ABC से। अब देखो ABC में ध्यान लगाना, इधर ABC ये वाला आना। देखो इसमें ये कोण है तो इसके सामने ये लंब और ये आधार, लंब बटा आधार, बताओ काय में आता है, tan थीटा में आता है। tan ही काम आएगा 90% सवालों में। तो देखो यहां पर आएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 60 का मान सारणी में √3। जब आप सवाल करोगे, सवालों में प्रयोग करोगे तो मान आपको याद ही हो जाएंगे। लंब कितना है h, आधार कितना है x, मान लो बटे में 1 है तो वज्र गुणा h एकम h और यह √3x। इसे मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लेंगे ABD बड़ा वाला। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, ABD से। अब देखो ABD में ये कौन है, तो ये लंब है और ये आधार है। लंब बटा आधार वही tan में tan 30 है, tan 30 डिग्री बराबर हो गया लंब बटा आधार। अब बताओ tan 30 का मान सारणी में 1/√3 बराबर लंब वही h, आधार पूरा x + 20। यहां भी करेंगे वज्र गुणा, √3 को h से किया √3h, एक को x + 20 से करेंगे तो x + 20। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण 1 से ये h का मान यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो बताओ क्या लिखेंगे, h का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो, ये रहा समीकरण 2, ये रहा √3 का तो √3 इंटू h की जगह √3x और बराबर आएगा x + 20, ठीक है। √3 को √3 से गुणा किया 3x, इस x का भी इधर पक्षांतरण कर लो, प्लस का है तो माइनस का, बराबर में 20, 3 में से 1 गया 2x बराबर 20, मान x का चाहिए, गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा 20/2 बराबर आएगा 10 मीटर। बताओ ये x यानी कि नहर कितनी चौड़ी है, 10 मीटर चौड़ी है, नहर की चौड़ाई आ गई। अब टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये x का मान कहाँ रखोगे, x का मान यहाँ रख दो समीकरण 1 में, या यहाँ रख दो, तो समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये रहा h का तो h √3 इंटू x का मान 10 गुणा करो, h का मान आएगा 10 √3 मीटर। आगे बात समझ में, तो यहाँ लिख देंगे, अब लिख देना आप लोग, क्या लिखोगे, नहर की चौड़ाई, बताओ नहर की चौड़ाई तो कितनी आ गई भाई, 10 मीटर है ना, और दूसरा टावर की ऊंचाई, बताओ टावर की ऊंचाई कितनी आ गई भाई, यह आ गई 10 √3 मीटर। कोई डाउट, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो। अगला करते हैं 12वां, आज हम 12 तक ही करेंगे, फिर 3 सवाल और बचेंगे कल की क्लास में कंप्लीट, फिर अगले दिन से प्रश्नावली 10 स्टार्ट कर देंगे, व्रत, ठीक है ना। अब देखो ध्यान लगाओ, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक तो है भवन, एक है टावर, तो भवन होगा छोटा और टावर होगा बड़ा। तो देखो जैसे मान लो ये तो है टावर, और बिल्कुल सीधा बनाना है आपको, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री पे बनेगा, ये टावर है और ये भवन है, ठीक है, और ये जमीन हो गई भाई, क्षैतिज हो गया, ये तो है भवन और ये है टावर। अब क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई है 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहां से भवन का शिखर यहाँ है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर ये वाला, यानी जब इसके शिखर से इसके शिखर को देखते हैं तो यहाँ पर एक उन्नयन कोण बढ़ता है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो ये हो गया भाई 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। यहीं से अगर आप टावर के पाद को, पाद यहाँ है टावर का, तो यहां से जब इसको देखते हो टावर के पाद को, तो यहाँ कोण बढ़ता है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई, कि टावर कितना ऊंचा है। तो बिल्कुल आसान है, देखो ये 7 है तो इसके सामने ये भी 7 मीटर, क्योंकि ये देखो या तो बन गया आयत या बन गया वर्ग, आयत मान लो तो आमने सामने की ऊंचाई बराबर होती है, ये 7 है ये भी 7 है। अब देखो यहां से लगाकर यहां तक तो हमें टावर की ऊंचाई पता चल गई, लेकिन ये वाली नहीं पता है, तो माना ये h है, ये कितनी है h, तो बताओ टावर की पूरी ऊंचाई कितनी हो गई, h + 7 मीटर। तो हमें h का मान ज्ञात करना है, जो भी मान आएगा वो 7 में जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, माना टावर की ऊंचाई, बताओ बेटा टावर की पूरी ऊंचाई क्या हो गई, h + 7 मीटर, ठीक है, हो गया ना। अब नाम दे दो A, B, C, D और E। अब देखो समकोण त्रिभुज काम में लेना है, हमें ये ज्ञात करना है, तो ये वाला त्रिभुज तो लेना है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण है। एक त्रिभुज तो ये लेंगे, ये भी समकोणी है, ये भी समकोणी है। अब आप एक तो ये ले लो और एक ये वाला ले लो, ये वाला, चाहे फिर ये ले लो, इसकी बजाय ये ले लो, है ना। ये लोगे तो ये कोण 45 का है, तो ये भी 45 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर, ठीक है ना। तो कोई से भी 2 त्रिभुज लो आप, एक तो ये फिक्स से लेना है और एक इन दोनों में से एक लेना है। मैं ये वाला ले रहा हूं, ये 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज ये और एक ये। अब देखो इन दोनों समकोण त्रिभुजों में ये भुजा कॉमन है, तो इसे x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। आई बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहले तो देखो चित्र समझ में आ गया ना, चित्र मेन है, चित्र समझ में आना चाहिए बेटा आपके। एक समकोण त्रिभुज तो ये ACD,
हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, ACD से। देखो ACD ये वाला। अब देखो इसमें ये कोण है तो इसके सामने ये लंब है और ये आधार है। लंब बटा आधार tan में आता है और tan 45 है। तो बताओ बेटा tan 45 डिग्री बराबर हो गया लंब बटा आधार। अब tan 45 का मान सारणी में 1 होता है, तो यहाँ 1 बराबर लंब कितना 7, आधार कितना x, 7 बटा x। मान लो बटे में 1 है तो वज्र गुणा x एकम x, 7 एकम 7 मीटर। एक और चीज इंटरेस्टिंग बताता हूं मैं आपको, अगर यहाँ कोण 45 है तो हमेशा याद रखना लंब और आधार हमेशा बराबर होता है। लंब और आधार हमेशा, ये 7 है तो ये भी 7 है, आया ना भी 7, तो यहाँ 45 कोण आ जाती है, दोनों बराबर होते हैं। आ गया। अब लेंगे त्रिभुज ये वाला, क्या नाम है, ADE। त्रिभुज कौन सा, ADE से। अब देखो ADE में ये कौन है, तो ये लंब है और ये आधार है, वही tan 60 डिग्री बराबर हो गया लंब बटा आधार। बेटा tan 60 का मान होता है सारणी में √3 बराबर लंब h, आधार x, h बटा x। मान लो बटे में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा h एकम h और ये आ गया √3x। इसे मान लो समीकरण 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब बताओ क्या करोगे, यहां से x का मान यहां रखेंगे, तो बताओ क्या लिखोगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान रखना है, h का तो h बराबर √3 इंटू x की जगह कितना 7 गुणा करो तो आएगा 7 √3 मीटर। ठीक है, तो इसकी ये वाली जो ऊंचाई है ऊपर वाली कितनी आ गई, 7 √3 आ गई, h का मान आ गया, इसमें जोड़ दो। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टावर की ऊंचाई। बताओ टावर की ऊंचाई हमने क्या मानी, h + 7 ये मानी थी ना, तो h की जगह कितना 7 √3, h का मान है 7 √3 और प्लस का 7। देखो दोनों में 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लो, 7 का भाग यहाँ दिया √3, 7 का भाग 7 में एक बार और क्या आ जाएगी मीटर। यह आ जाएगी आपके टावर की ऊंचाई। √3 का मान में नहीं दे रखा है तो मैं लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब बेटा इसके 3 सवाल और शेष हैं जो हम अगली क्लास में कल खत्म कर देंगे। अब आपकी ये क्लास रेगुलर चलने वाली है। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।